व्यूअर्स, इस व्लॉग में ईरान से मुतल्लिक कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। ईरान की मिलिट्री इस वक्त हाई अलर्ट पर है और किसी भी मुमकिन अमरीकी या इसराइली हमले का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ईरान ने कहा है कि अगर अमरीका ईरान पर हमला करता है तो अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी बेसिस और ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इस दफ़ा डू और डाई वाली सूरत हाल है और ईरान अपने दिफा के लिए अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करेगा। अमरीका की कतर में जो बेस है वहाँ पर अमरीकी मिलिट्री के कुछ लोगों को बुध की शाम तक वहाँ से निकल जाने का कह दिया गया है। ये एक अलार्मिंग बात है। ऐसे आर्डर देने का मतलब है कि किसी भी वक्त ईरान पर हमला होने वाला है। कतर में सबसे बड़ी अमरीकी बेस जिसका नाम अल उदैद है, वहाँ पर तकरीबन 10,000 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। अगर अमरीका ईरान के खिलाफ कोई फ़ौजी कार्रवाई करता है तो ईरान उसके जवाब में इस अमरीकी बेस को टारगेट बनाएगा। दूसरी तरफ इसराइल की जो मिलिट्री है वो भी हाई अलर्ट पर है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के अवाम से कहा है कि आप एहतजाज जारी रखें, अपने इदारों पर कब्जा कर लें, मदद रास्ते में है। इससे ये लगता है कि अमेरिका एक मुनासिब वक्त के इंतज़ार में है कि जब ईरान के अंदर हालात बेकाबू हो जाएं तो उस वक्त ईरान पर हमला किया जाए। ईरान के अंदर की जो सूरत हाल है वो बदस्तूर कशीदा है। इंटरनेट तकरीबन 5 दिन से बंद है। एलन मस्क की कंपनी स्टार लिंक ने ईरान में मुफ्त इंटरनेट फराम करने का ऐलान किया है। ईरान के अंदर स्टार लिंक की जो डिवाइसेस हैं वो पहले ही खुफिया तरीकों से स्मगल करके या अमरीकी या इसराइली एजेंसी के कारिंदों ने पहुंचा दी थी। कुछ तो ईरान ने पकड़ी भी हैं। सड़कों पर मुजाहरे जारी हैं, हुकूमत के मुखालिफ में भी और हुकूमत के हक में भी। मीडिया पर जो वीडियोस एहतजाज से मुतल्लिक सर्कुलेट कर रही हैं उनके बारे में कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि ये पुरानी हैं या अब की हैं। वेस्टर्न मीडिया हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को ईरानी फोर्सेस ने गिरफ्तार भी किया है, जिनको जल्द अज जल्द सज़ाएँ देने के अहकाम दिए गए हैं। ईरानी अदलिया ने कुछ गिरफ्तार मुजाहिरीन को अल्लाह के दुश्मन और फसाद फिल अर्ज़ जैसे इल्ज़ामात के तहत सज़ाए मौत सुनाई है और उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जो वीडियोज़ हुकूमत के हक़ में मुजाहिरों से मुतल्लिक ईरान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स पर नशर की गई हैं, उनको अगर देखा जाए तो ये अंदाज़ा होता है कि जो हुकूमत के हक़ में मुजाहरे हुए हैं उनमें मुजाहिरीन की तादाद लाखों में है, जबकि जो हुकूमत के मुखालिफ मुजाहरे हुए हैं उनकी जो वीडियोज़ इंटरनेट पर आई हैं उनमें मुजाहिरीन की तादाद बहुत कम है और टोलियों की शक्ल में थोड़ा थोड़ा एहतजाज हो रहा है, जबकि हुकूमत के हक़ में लाखों लोग बाहर निकले हैं। इसके अलावा जो हुकूमत मुखालिफ एहतजाज है उन लोगों ने रिपोर्ट्स के मुताबिक मसाजिद को भी नुकसान पहुंचाया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मसाजिद को नुकसान पहुंचाने वालों का क्या एजेंडा होगा। कोई मुसलमान तो मसाजिद को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। इससे अंदाज़ा होता है कि ईरान के अंदर CIA और मोसाद के एजेंट्स इन हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी सरकारी टेलीविजन ने मुल्क भर में होने वाले मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तादाद ज़्यादा होने की इतलात को तस्लीम किया है। वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट करता है कि 2000 तक हलाकतें हुई हैं। कुछ फुटेजेस एक मकाम की इस तरह की रिलीज़ हुई हैं जिनमें बहुत बड़ी तादाद में डेड बॉडीज़ भी। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के दरमियान डायरेक्ट राब्ता मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं और अब मीडिएटर जैसे तुर्की वगैरह के ज़रिए अगर कोई राब्ता बहाल हो तो वो रह गया है। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद हुए हैं उनकी नमाज़ जनाजा में भी तेहरान में हज़ारों लोगों ने शिरकत की है। तकरीबन 100 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद हुए हैं इन पुरतशद्दुद मुजाहिरों में। ईरान में भारत की एम्बेसी ने भी अपने लोगों को ईरान से निकल जाने का कह दिया है। इससे पहले भी कई ममालिक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह अपने शहरियों को ईरान छोड़ जाने के अहकाम दे चुके हैं। वीएस मिडल ईस्ट में ओवरऑल सूरत हाल नहायत कशीदा हो चुकी है और आने वाले अगले लम्हे में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को काइंडली लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया।